Welcome back to my channel. I'm Aarti Kaushik again here with another video, and in this particular video we are going to discuss some MCQs related to the topic electrophoresis. तो इलेक्ट्रोफोर्सेस में हमने पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, पेज यानी कि पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, एसडीएस पेज, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पेज और नेटिव पेज। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस, बफर कौन से यूज़ करते हैं, स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, जो बैंड्स आते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो बाकी की बची हमारी टेक्निक्स हैं उसको हम वन बाय वन अपने थ्योरी लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आप पेपर एंड पेन लेके बैठे और अपने क्वेश्चंस सोल्व करें और अपना स्कोर लिखें कि आपका कितना स्कोर आया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोर्सेस इज प्राइमरली यूज्ड, जस्ट अ मिनट, electroforces is primarily used for separation of molecules based on their movement in n। हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं किसके बेसिस पे, मूवमेंट किस फील्ड में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड ग्रेविटेशनल फील्ड में या सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज मॉलिक्यूल टुवर्ड्स एन एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। जब चार्ज मॉलिक्यूल मूव करता है इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोफोर्सेस, सेडिमेंटेशन, डायलाइसिस। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल माइग्रेट टुवर्ड्स द। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है यानी कि एनायन है, ठीक है, तो वो कहाँ पे मूव करेगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। ए से ए याद रखो, एनायनिक मतलब कि नेगेटिव, तो एनोड की तरफ मूव करेगा, कैटायन यानी कि पॉजिटिव तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ अ मोलिक्यूल डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इट्स। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है यानी कि मूवमेंट वेलोसिटी जो होती है एक पार्टिकल की इलेक्ट्रोफोर्सेस में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ओनली, कलर एंड डेंसिटी। तो कितना चार्ज वो गेन कर रहा है और वो जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, अगर वो हमारा जेल के अंदर पॉलीएक्राइल अमाइड जेल या एगारोस जेल के अंदर मूव कर रहा है तो वो जेल उसकी मूवमेंट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ सपोर्ट मीडियम इन इलेक्ट्रोफोर्सेस। कौन सा हम सपोर्ट मीडियम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस में, एगारोस, पॉलीएक्राइल अमाइड, सेलुलोज एसीटेट या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम एगारोस में भी सेपरेट करते हैं, पॉलीएक्राइल अमाइड में भी और सेलुलोज एसीटेट में भी सेपरेट करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस यूजेस डैश एज द सपोर्टिंग मीडियम। तो पेपर है, नाम से पता चल रहा है, तो पेपर ही यूज़ करेगी एज अ सपोर्टिंग मीडियम टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होगा, फिल्टर पेपर का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ। किसके सेपरेशन के लिए हम पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ करते हैं, वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, अमाइनो एसिड, लार्ज क्रोमोसोम्स, होल सेल या अपने लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो किसको सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए। इन पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस सेपरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो सेपरेशन होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, साइज़ पे, बफर कंडीशन पे या ऑल ऑफ द अबव। वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर भी, साइज़ के ऊपर भी और बफर कंडीशन के ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 9, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोर्सेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सीरम प्रोटीन, डीएनए क्रोमोसोम्स, होल बैक्टीरिया या स्टार्च ग्रेन्यूल्स। तो जो सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोर्सेस है वो सीरम प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, वन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेलुलोज एसीटेट ओवर पेपर एज अ सपोर्ट मीडियम इज। क्या एडवांटेज है सेलुलोज एसीटेट की किसके ऊपर, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस के ऊपर, ग्रेटर सैंपल कंटामिनेशन, लोअर प्रोटीन एडजॉर्प्शन, नो रिक्वायरमेंट फॉर बफर, इट कैन नॉट सेपरेट प्रोटीन्स। तो क्या होती है, लोअर प्रोटीन एडजॉर्प्शन।
एडहेयर करना, एडजॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना नहीं होता, वो होता है किसी सरफेस से एडहेयर करना, ठीक है। सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज फॉर एनालिसिस ऑफ ऑप्शन ए सीरम प्रोटीन फ्रैक्शन, ऑप्शन डी डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑप्शन सी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी लिपिड सिंथेसिस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सीरम प्रोटीन के फ्रैक्शन को एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस सेपरेट मोलिक्यूल्स मेनली अकॉर्डिंग टू देयर। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जो है वो सेपरेट करती है मोलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड स्मेल, चार्ज और साइज, बॉइलिंग पॉइंट या सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। तो वो किसके बेसिस पे सेपरेट करती है, यहाँ पे वो करती है हमारे चार्ज और साइज के बेसिस पे, मोलिकुलर साइज के बेसिस पे सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेल यूज्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोर्सेस। कौन सी जेल है इनमें से जो हम न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोर्सेस के लिए यूज़ करेंगे, एगारोज जेल, सेलुलोज एसीटेट, स्टार्च ओनली या पेपर ओनली। तो कौन सी जेल का हम यूज़ करते हैं, एगारोज जेल का यूज़ करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए। एगारोज जेल जो होती है उसमें हम एगारोज एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। तो जो एगारोज है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, रेड एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई या एनिमल्स। तो वो रेड एल्गी से हमारी ऑब्टेन की जाती है, एगार से, ठीक है। जेलिडियम हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, स्टीरॉइड्स ओनली, लिपिड्स ओनली या विटामिन्स। तो किसको सेपरेट करने के लिए सुटेबल है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए को। इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स, देखो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है मतलब कि एनाइनिक होता है, तो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, DNA is negatively charged mainly because of phosphate backbone. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरली माइग्रेट। अगर स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है तो वो फास्टर माइग्रेट करेंगे और दूर तक जाएंगे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर लार्ज फ्रेगमेंट होते तो वो स्लोली मूव करते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इंक्रीजिंग द एगारोज कंसनट्रेशन जनरली प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन ऑफ। अगर मैं एगारोज जेल की कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ तो उसके, क्योंकि एगारोज एक सीव की तरह एक्ट करती है, पोर बनाती है वो, ठीक है, फिल्टर करने के लिए। तो फिल्टर तो नहीं, मतलब सेपरेशन करने के लिए प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड का या डीएनए आरएनए का। तो एगारोज की अगर मैं कंसनट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो वो बेटर रिजोल्यूशन कर रहा है, किसका, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स, वेरी लार्ज सेल्स, प्रोटीन्स ओनली या लिपिड्स ओनली। तो वो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी इजीली सेपरेट कर पाएगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स इन एगारोज जेल आर कॉमनली विजुअलाइज्ड यूजिंग, किसका यूज़ करके हम इसको विजुअलाइज करते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड और सेफर फ्लोरोसेंट डाई, बेंडिक्ट रिएजेंट यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए, सुडान 3 आयोडीन ओनली। तो कौन सा हम यूज़ करेंगे, इथेरियम ब्रोमाइड या सेफर फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट को एगारोज जेल में विजुअलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, A DNA ladder is used in agarose gel electrophoresis too. हम एक DNA ladder का यूज़ करते हैं agarose gel electrophoresis में, क्या करने के लिए, increase DNA charge, estimate DNA fragment size, stain the gel या change the pH। तो हम DNA के fragment size को estimate करने के लिए DNA ladder का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द वेल्स इन एन agarose gel आर यूज्ड फॉर, वेल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कूलिंग द जेल, लोडिंग सैंपल, मेजरिंग वोल्टेज या स्टेनिंग डीएनए। हमारे सैंपल को लोड करने के लिए वेल्स का यूज़ किया जाता है। और हम यहाँ पे जो डाई यूज़ करते हैं वो डाई क्या करती है, डेंसिटी प्रोवाइड करती है, जैसे ग्लिसरॉल यूज़ करें वो डेंसिटी प्रोवाइड करती है सैंपल को ताकि वो सिंक हो जाए वेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 इज पेज स्टैंड्स फॉर, पेज इज पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, polyacrylate amide gel is formed by polymerization of acrylamide and bisacrylamide, agarose and glucose, cellulose and acetate, glycine and STS। so option A is the correct answer। acrylamide की चेन होती है और क्रॉस लिंकिंग bisacrylamide करती है APS and timid की प्रेजेंस में। Pase is particularly useful for the separation of, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन,
टिश्यू, होल ऑर्गन्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो पेज किसकी सेपरेशन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है? प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। एसडीएस पेज सेपरेट्स प्रोटीन प्राइमरली अकॉर्डिंग टू देयर नेटिव चार्ज, मोलिकुलर मास, कलर या बायोलॉजिकल फंक्शन। किसके बेसिस पे हमारी जो पेज है वो सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स को? उनके किसके? मोलिकुलर मास के ऊपर, क्योंकि एसडीएस क्या करता है? प्रोटीन को सेपरेट करता है और प्रोटीन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज दे देता है। तो सभी प्रोटीन एक सेम चार्ज के हो जाते हैं, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो मोलिकुलर मास के बेसिस पे होता है। एसडीएस इन एसडीएस पेज स्टैंड फॉर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? द मेजर फंक्शन ऑफ एसडीएस इन एसडीएस पेज इज टू स्टेन प्रोटीन, नो, डीनेचर प्रोटीन एंड गिव देम रिलेटिवली यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, यस, इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस, नो, पोलीमराइज एक्राइलामाइड, नो, पोलीमराइज कौन करता है एक्राइलामाइड को? एपीएस एंड टिमिड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। बिफोर एसडीएस पेज प्रोटीन्स आर कॉमनली ट्रीटेड विथ। एसडीएस पेज परफॉर्म करने से पहले हम प्रोटीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं? ए एसडीएस एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट सच एज बीटा मरकैप्टो, इथेनॉल और डीडीटी, एगारोस जेल, इथिडियम ब्रोमाइड ओनली या आयोडीन। तो हम किससे ट्रीट करते हैं? एसडीएस से, ताकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, रिड्यूसिंग एजेंट से एंड जैसे बीटा मरकैप्टो, इथेनॉल और डीडीटी, ताकि प्रोटीन डीनेचर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30। बीटा मरकैप्टो, इथेनॉल और डीडीटी इज यूज्ड प्राइमरी टू ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड, स्टेन प्रोटीन्स या इंक्रीज मोलिकुलर वेट। तो ये क्या करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड जो सिस्टीन के बीच में प्रेजेंट होता है, दो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में, उसको तोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इन एसडीएस पेज सोडियम डोडिसाइल पॉलीअक्राइड अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस स्मॉलर प्रोटीन जर्नली माइग्रेट मोर स्लोली फास्टर थ्रू द जेल टुवर्ड्स द कैथोड या रैंडमली। तो वो कैसे मूव करेंगे? स्मॉल है तो फास्टर मूव करेंगे, लार्ज है तो स्लो मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। The relationship between protein migration and molecular mass in STS space is approximately directly proportional, inversely related, smaller protein generally migrate further, completely independent and determined only by color। तो जो ये मोलिकुलर मास होता है और प्रोटीन की माइग्रेशन होती है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है। स्मॉल प्रोटीन जो होते हैं वो फर्दर दूर तक माइग्रेट कर पाते हैं। द स्टैकिंग जेल इन एसडीएस पेज इज यूज्ड फॉर। स्टैकिंग जेल जो होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? कंसनट्रेट प्रोटीन इनटू ए नैरो स्टार्टिंग जोन, डिस्ट्रॉय प्रोटीन, स्टेन प्रोटीन्स या मेजर डीएनए। किस लिए यूज़ की जाती है स्टैकिंग जेल? स्टैकिंग जेल का यूज़ करते हैं हम प्रोटीन को कंसनट्रेट करने के लिए। ये ऊपर डाली जाती है और इसका पीएच हमारा कम होता है और इसमें कंसनट्रेशन जो होती है पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की वो भी कम होती है, तो लार्ज पोर ये फॉर्म करती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Question 34. The resolving or separating gel in SDS phase is responsible mainly for actual separation of protein, protein synthesis, DNA replication या sample collection। तो ये actual separation करती है प्रोटीन का और इसमें 8.8 pH होता है। पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये स्मॉल पोर फॉर्म करती है और सेपरेशन करती है प्रोटीन्स का। Stacking gel generally has less acrylamide concentration than the resolving gel as compared to resolving gel। तो अभी मैंने बात की लोअर होती है। A commonly used discontinuous buffer system in STS space contain tris glycine, acetate only, phosphate only या citrate only। तो जो discontinuous buffer होता है STS space में वो होता है ट्रिस ग्लाइसिन। बफर क्या करता है? पीएच मेंटेन करता है। तो ट्रिस HCl एंड ग्लाइसिन का यूज़ करते हैं हम बफरिंग करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। अ कॉमन स्टेन यूज टू विजुअलाइज प्रोटीन आफ्टर पेज इज कोस्मी ब्रिलियंट ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड, सुडान ब्लॉक ओनली या सेफ्रेनिन ओनली। तो हम कौन सा यहाँ पे यूज़ करते हैं? कोस्मी ब्रिलियंट ब्लू का यूज़ करते हैं प्रोटीन को विजुअलाइज करने के लिए। इथिडियम ब्रोमाइड जनरली हमारे न्यूक्लिक एसिड को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और सेफ्रेनिन हम नॉर्मल सेल स्टेनिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सिल्वर स्टेनिंग इज जनरली लेस सेंसिटिव, नो, इट इज़ मोर सेंसिटिव देन कोस्मी स्टेनिंग। ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39, native pairs differ from SDS pairs because native pairs usually preserve the native conformation of protein. Yes. Always denature the protein. No. Give every protein the same charge to mass ratio. No, क्योंकि SDS होता ही नहीं इसमें. यूज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड. नो, इट यूजेज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेटिव का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, ये नेटिव फॉर्म में प्रोटीन को प्रिजर्व करती है उसकी नेचुरल कन्फर्मेशन में. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40, इन नेटिव पेज प्रोटीन माइग्रेशन डिपेंड ऑन चार्ज, साइज, शेप, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे ये सारे फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं माइग्रेशन में. क्वेश्चन नंबर 41, when electrophoresis method is best suited for separating proteins primarily according to molecular weight after denaturation, तो वो कौन सी टेक्निक होगी? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेटोपेज, एसडीएस पेज या सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस? कौन सी टेक्निक होगी हमारी? एसडीएस पेज होगी. क्वेश्चन नंबर 42, विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रूटीन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेटिव पेज ऑफ प्रोटीन्स. तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे हम? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43, विच टेक्निक can separate serum protein into fractions such as albumin and globin? Cellulose acetate electrophoresis. Option A is the correct answer. The direction and rate of migration in electrophoresis are affected by option A, electric field strength, option B, buffer pH, option C, molecular charge, and all of the above. So option D is the correct answer. इलेक्ट्रोफोर्सेस में माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है, बफर पीएच कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, मोलिकुलर चार्ज कितना है मोलिक्यूल के ऊपर उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इंक्रीजिंग द वोल्टेज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस जनरली इंक्रीज माइग्रेशन रेट, स्टॉप माइग्रेशन, रिमूव मोलिकुलर चार्ज एंड प्रिवेंट सेपरेशन कंप्लीटली. तो क्या करेगा? माइग्रेशन रेट को इंक्रीज कर देगा. एक्सेसिवली हाई वोल्टेज ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कैन कोज हीटिंग ऑफ द जेल, डिस्टोर्शन ऑफ बैंड्स, पुअर रिजोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबो. तो क्या करेगा? सारी चीज़ें हो सकती हैं. जेल हीट अप हो सकता है, डिस्टोर्ट हो सकते हैं हमारे बैंड्स, एंड पुअर रिजोल्यूशन हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज कर दी. Question number 47, the buffer in electrophoresis primarily provide ions for electric conductivity and appropriate pH conditions, DNA replication enzyme, protein synthesis machinery, staining only. तो आयंस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए और अप्रोप्रिएट पीएच कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बफर्स, जिसे ट्रिस, HCl एंड ग्लाइसिन का हम यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? विच फैक्टर कैन अल्टर द चार्ज ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस? पीएच, मोलिकुलर कलर, सैंपल वॉल्यूम ओनली या ट्यूब शेप? तो ऑप्शन ए, पीएच कैन अल्टर द चार्ज ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 49, electrophoresis can be used in molecular biology for DNA fragment analysis, protein analysis, purity assessment, all of the above. So correct answer is all of the above. Question number 50, the last question is, which statement correctly compares agarose gel electrophoresis and SDS space? Agarose is commonly used for nucleic acids whereas SDS space is commonly used for protein. ये statement ठीक है. Both are excessively used for lipids. No. SDS space is mainly used for intact chromosome. No. Agarose cannot separate nucleic acid. No, it can. So only option A is the correct answer. एगारोज का जो यूज़ करते हैं हम आरएनए एंड डीएनए को सेपरेट करने के लिए, और एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं हम प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए. और इसी के साथ हमारे ये लेक्चर ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड with me and take care of yourself and your family members.